तो जहाँ पे इस श्लोक की पहली पंक्ति आप ब्रह्म नालोका पुनरावर्ति अर्जुन, ये जो पंक्ति है ये जो काम वासना से पीड़ित लोग हैं, जो भोगी हैं, वो उनके ऊपर चलती है ये, जो इस भौतिक जगत को भोगना चाहते हैं। और जो दूसरी पंक्ति है माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, कि मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, वो पंक्ति एक भक्त के ऊपर चलती है जो इस भौतिक जगत को भोगना नहीं चाहता। तो हम तो इंद्र के और वृत्रासुर के प्रसंग में ये बात सामने से दिखती है। तो वृत्रासुर कौन है? वृत्रासुर जो है वो त्वष्टा का पुत्र है, यज्ञ से उत्पन्न किया था इंद्र को मारने के लिए, क्योंकि इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप की हत्या कर दी थी। 3 सिर थे उसके, विश्वरूप के, तीनों गर्दन काट दी थी। तो जब वृत्रासुर का जन्म हुआ, वो प्रकट हुआ जब यज्ञशाला में से, तो इतना विशाल का ये शरीर था उसका, इतनी ताकत थी उसके अंदर कि वो चाहता तो इंद्र को ऐसे उठा के स्वर्गलोक से बाहर कर देता, लेकिन किया नहीं उसने। उसके हृदय में, वृत्रासुर के हृदय में कोई इच्छा नहीं थी स्वर्ग का सुख भोगने की, कि इंद्र को भगा दूंगा, मैं रहूँगा, अप्सराएं मेरे आसपास नृत्य करेंगी और सिद्ध चारण सुबह शाम दिन रात मेरा गुणगान करेंगे, कोई ऐसी इच्छा नहीं उसके मन में। और दूसरी तरफ इंद्र को देखेंगे कि अभी त्वष्टा ने स्वर्ग लोक पे चढ़ाई भी नहीं की, वो तो अपना यज्ञशाला से प्रकट हुआ था, इंद्र ने आके उस पर चढ़ाई कर दी, हमला कर दिया। अब मतलब इंद्र बिना कारण के, मतलब आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई ना, और ज़बरदस्ती मतलब उस पर हमला कर दिया, उसको मारने की कोशिश की कि हो सकता है, क्योंकि ये त्वष्टा का पुत्र है तो हो सकता है ये मेरा राज्य हड़प ले। अरे भाई उसको कुछ कदम तो उठाने दे, जो हथियार तू वहाँ पे चला रहा है वो वहाँ पे चला लियो, वो जो स्वर्ग लोक के दरवाजे पे आएगा भाई तब चला दियो वो हथियार, इसमें कौन सी बड़ी बात है, चुप करके अपना घर बैठा रहता है भाई। लेकिन नहीं जी, जाके आप है मुझे मार, जाके उसे टकराया, सारे हथियार मारे। इंद्र ने भी हथियार फेंके वृत्रासुर पे, देवी देवताओं ने भी अपने अपने हथियार फेंके, वो सब निकल गया, हजम कर गया, उनको खा गया। अब उनको टेंशन हो गई भाई अब क्या करें। ये जो इंद्र की सोच है कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा राज्य हड़पना चाहता है, ये भोगियों की सोच होती है। एक जो आसक्त व्यक्ति होता है, जो भोग करना चाहता है, जो इस जीवन से, इंद्रियों से, शरीर से, घर से, परिवार से, धन संपत्ति से सुख प्राप्त करना चाहता है, वो बिना बात के ही दूसरों को अपना दुश्मन समझना शुरू कर देता है, बिना बात के। आपने भी ऐसे कई लोगों से आपका वास्ता पड़ा होगा, आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, कोई लेना नहीं देना नहीं, फिर भी आपको लोग भला बुरा बोलते रहेंगे बिना बात के। और कुछ किया नहीं भाई, क्या किया तुम्हारा, अब भैया तो बंदा बहुत गलत है, अब भाई कुछ करूँगा तो बोल के गलत है, बिना बोले कैसे कहे जा रहा है गलत है। भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में इसके ऊपर चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी, मैं ही हर वस्तु का भोग करूँगा, जो मेरे रास्ते में आएगा वो मेरा शत्रु है।
और भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसे लोग ये सोचते रहते हैं कि और मैंने इतने लोगों को मार दिया, इतने मेरे शत्रु थे ख़त्म कर दिए, अब ये वाले ये 6 लोग रह गए हैं, इनको भी धीरे धीरे ख़त्म कर दूंगा, फिर निष्कंटक हो जाऊंगा। और दिमाग में यही चलता रहता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, बस यही चल रहा है दिमाग के अंदर। और क्योंकि इंद्र के मन में भोग वृत्ति थी, तो उसका ये इको बंद करो इसकी, तो उसका दूसरा परिणाम ये भी हुआ कि इंद्र को भगवान के वचन पे विश्वास भी नहीं रहा पूरा। इंद्र, भगवान सामने से आके वचन दे रहे हैं। किसी ने इंद्र को, भगवान ने किसी को भेजा नहीं था इंद्र को संदेशा देके, चिट्ठी देके कि हाँ भाई चल ऐसा कर दूंगा। भगवान खुद ही आके सामने से बोल रहे हैं। जब वृत्रासुर ने सारे हथियार खा लिए तो इंद्र ने भगवान का आवाहन किया, भगवान की स्तुति की। वो भगवान वहाँ पे प्रकट हुए तो इंद्र ने कहा, देवी देवताओं ने बोला कि हे भगवान, आप ये वृत्रासुर से हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, तुम दधीची ऋषि की हड्डियाँ ले आओ, उससे वज्र बना देना, और वज्र में मैं अपनी शक्ति, नारायण की शक्ति निवेशित कर दूंगा, उससे तुम उसको मार देना। लेकिन भोग वृत्ति इतनी बलवान है कि इंद्र को भगवान के वचन पे विश्वास नहीं हुआ कि मैं ये जो दधीची की, पहली बात तो भाई तू दधीची की ऋषि की हड्डियां मांगने क्यों गया था? वो भी एक प्राणी है, तू भी एक प्राणी है। अपने जीवन की रक्षा के लिए किसी दूसरे को बोलो कि तू अपने जीवन का बलिदान दे दे भाई, मेरे जीवन की रक्षा, मेरे सुख समृद्धि के लिए। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। लेकिन जो भोगी आदमी है यही सोचता है कि किसी ना किसी तरह से सारे लोग मर जाएं, चाहे मुझे सुख मिलना चाहिए। और फिर भगवान के वचन पे विश्वास नहीं है। भगवान ने सामने आके बोला कि भाई तू मारेगा या वज्र, वो बचेगा नहीं, वो टेंशन मत ले। लेकिन जब सामने लड़ने गए तो इंद्र ने पहले भाला मारा घुमा के, त्वष्टा को, उसको वृत्रासुर ने कैच कर लिया भाला, और वृत्रासुर ने घुमा के वापस भाला मारा, वो ऐरावत पे जाके लगा वो भाला। वो ऐरावत 14 कदम पीछे घसीट के पीछे चला गया और धड़ाम से नीचे गिर गया। तो वृत्रासुर ने इंद्र को पूछा, भाई चोट तो नहीं आई? अरे नीचे गिर गया तू, उठ जा उठ जा उठ जा। तो वृत्रासुर ने उस पर हमला नहीं किया, और चल ठीक है, खड़ा हो जा, हौसला पकड़ ले, फिर जब तू बोलेगा हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, फिर लड़ लेंगे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इंद्र ने जब अपने भाले का ये हाल देखा तो उसका विश्वास खत्म हो गया। वो जो दधीची ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र था, उस पर विश्वास खत्म हो गया। अरे भगवान ने बोला है भाई, भगवान की बात की तो कोई वैल्यू लगा ले। तो वृत्रासुर ने उसको बोला, वृत्रासुर ने कहा, भाई तू वज्र क्यों नहीं चला रहा मेरे पे? वृत्रासुर ने कहा, तो वज्र क्यों नहीं चला रहा मेरे पे? तेरे हाथ में वज्र है, चला इसको। और इंद्र मन में सोच रहा था, ये चलाऊंगा, ये भी तू कैच कर लेगा। उसको विश्वास ही नहीं है भगवान पे कि भगवान ने बोला है कि भाई ये वज्र चलेगा तो अपना काम करेगा ये वज्र। अब वो चुपचाप खड़ा हुआ है सिर झुका के अपना इंद्र, और वृत्रासुर सामने खड़ा हुआ है। और वृत्रासुर ने कहा कि आप ये कैसे इसको मतलब उत्साह दिलाऊं कि भाई तू चला वज्र मेरे पे।
तो वृत्रासुर ने ये सोचा कि क्षत्रिय है ना, इंद्र क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय है, क्षत्रिय का अपमान करो तो गुस्सा आ जाता है उसको। नहीं, क्षत्रिय को भला बुरा बोलता हूँ, उसको गुस्सा आ जाएगा उसको। हो सकता है गुस्सा आ जाए, वज्र चलाई दे। तो वृत्रासुर ने बोला तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, तूने मेरे भाई को मारा था ना, क्या गलती थी उसकी, मेरे भाई को तूने मार दिया, अब तू मरेगा मेरे हाथ से। वो क्षत्रिय होगा, उसको गुस्सा आ जाएगा, फिर तू कैसे मारेगा, मैं मारूंगा तुझे पहले। लेकिन वो इंद्र की टाई फिस हो गई ये लाइन सुन के। इंद्र ने कहा भैया कहीं मरने वाला तो नहीं हूं मैं। मतलब हाथ में, कमाल की बात है कि भगवान की शक्ति से निवेशित वज्र हाथ में है और सामने डर रहा है उससे। और वृत्रासुर ने देखा अब भाई ये तो डर गया, मतलब उल्टा हो गया ये। इसको मैंने डराया, इसको धमकाया तो गुस्सा ही नहीं आया, इसको डर गया ये। तो अब क्या करूं। तो अब इंद्र को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वृत्रासुर कि भाई जो तेरे भाले के साथ हुआ तेरे वज्र के साथ नहीं हुआ। उसको विश्वास दिला रहे हैं उसको। और वृत्रासुर ने इंद्र को बोला, ये मतलब वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं और उसको कह रहे हैं हे इंद्र, ये जो तुमने वज्र पकड़ा है ये दधीची की तपस्या और भगवान नारायण की शक्ति से निवेशित है। कभी तू भूल गया हो। ये भगवान की शक्ति से निवेशित है और तुम यहाँ पर भगवान के आदेश के अनुसार मुझे मारने आए हो। भगवान ने आदेश दिया हुआ है, भगवान का आदेश विफल हो नहीं सकता। तो वृत्रासुर ने इंद्र को बोला कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैं इस वज्र के हाथों मारा जाऊंगा। मतलब यार उल्टी गंगा बह रही है भाई, उल्टी गंगा बह रही है कि वृत्रासुर उसको बोल रहा है कि भाई मैं मर जाऊंगा इस वज्र के हाथों। और वृत्रासुर ने बोला कि हे इंद्र तुम्हारी विजय निश्चित है। अब भाई और इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा, और इससे ज्यादा क्या बोलेगा, इससे ज्यादा बोलने को और क्या रह गया। मतलब वृत्रासुर, एक आदमी सामने से बोल रहा है इंद्र को कि मेरे को मारने का हथियार तुम्हारे हाथ में है, मार, फेंको और मारो। और वृत्रासुर ने आगे बोला इंद्र को, वृत्रासुर ने छठे स्कंद के 11वें अध्याय में वर्णन आ रहा है इसका। वृत्रासुर ने बोला कि हे इंद्र, जब तुम ये वज्र मुझ पे मारोगे ना, जब इसका प्रहार करोगे मुझ पे, तो मैं भौतिक बंधन से मुक्त हो जाऊंगा और अपने शरीर के साथ साथ ये जो भौतिक काम वासनाओं से भरा हुआ ये संसार है इसका त्याग कर दूंगा। शरीर का भी त्याग कर दूंगा, संसार का भी त्याग कर दूंगा, इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा मैं। और भगवान संकर्षण के चरण कमलों पे अपना मन एकाग्र कर लूंगा। एकाग्र करके भगवान के चरण कमलों में जब मेरा मन एकाग्र होगा और तुम वज्र से प्रहार करोगे और मैं ये शरीर छोड़ूंगा, तो मुझे वही गति मिलेगी जो नारद जी जैसे महान साधुओं को, महान मुनियों को मिलती है। और भगवान संकर्षण ने भी यही बताया था मुझे कि ऐसे होगा तुम्हारे साथ।
और तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। मैं भी खुश, तुम भी खुश। आमतौर पे तो दो लोगों में लड़ाई होगी, एक जीतेगा एक हारेगा, एक हंसेगा एक रोएगा। यहां तो दोनों खुश हैं भाई, यहां तो दोनों खुश हैं। अच्छा, भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामि हम। तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे मैं तुमसे वैसा व्यवहार करूंगा, तुम जो मांगोगे वो दूंगा। बेसिकली इंद्र को भगवान ने ऐसी स्थिति भगवान ने बना दी, ऐसी स्थिति कमाल की भगवान ने बना दी कि इंद्र को जो चाहिए वो इंद्र को मिलने वाला है, जो वृत्तासुर को चाहिए वो वृत्तासुर को मिलने वाला है। इंद्र को भौतिक सुख चाहिए, ले ले भाई। वृत्तासुर को भगवान का संग चाहिए, ले ले भाई। नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोनों को भगवान ने एक ही स्थिति में, भगवान ने दो ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अलग सोच रहे हैं, बिल्कुल अलग सोच रहे हैं। इंद्र बिल्कुल अलग सोच रहा है, वृत्तासुर बिल्कुल अलग सोच रहा है, लेकिन भगवान ने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी, ऐसी स्थिति बना दी कि इंद्र की भी इच्छा पूरी हो जाएगी और वृत्तासुर की भी इच्छा पूरी हो जाएगी। क्या कमाल है, क्या ही कमाल। भगवान ऐसी कमाल की स्थिति बना देते हैं भगवान। नहीं, ऐसा किसमें दम है जो ऐसी स्थिति बना देगा? भगवान कर सकते हैं, इसीलिए भगवान भगवान है। और वृत्तासुर ने बोला कि जो भगवान की शरण लेते हैं भगवान उसे कभी भी धर्म अर्थ काम प्रदान नहीं करते, ना ही भगवान उसको सकाम धर्म के अंदर लगाएंगे कि पुत्र की प्राप्ति के लिए, अच्छी शादी के लिए, अच्छे पति के लिए, धन दौलत के लिए तुम यज्ञ करो, तपस्या करो। भगवान ऐसे काम में नहीं लगाते अपने भक्त को। जिसने भगवान की शरण ली वो भगवान उसको ऐसे काम में कभी नहीं लगाएंगे। ना ही भगवान उसको बहुत ज़्यादा धन दौलत देंगे और ना ही भगवान उसको अपनी काम वासनाएं पूरी करने के लिए प्रेरणा देंगे कि चल तू काम वासना पूरी कर अपनी। भगवान नहीं देते। तो फिर भगवान ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं भगवान अपने भक्त को, जो जिसने शरण ले ली। अभी हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, भक्त से, वो पहले ब्रह्म कुमारियों के यहाँ जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पे बोलते हैं अगर कोई सीरियस कोई जुड़ रहा हो उनसे तो वो बोलते हैं ये समर्पित भक्त है ये समर्पित है। तो फिर उसको अलग कहानी सुनाना शुरू करते हैं। जब तक कोई समर्पित नहीं होगा तब तक उसको अलग कहानी सुनाते हैं। दो अलग स्टोरीज चलती हैं ब्रह्म कुमारियों के यहाँ पे। तो यहाँ पर वृत्तासुर कह रहे हैं कि जो भगवान को समर्पित हो गया कि मैं समर्पित हूँ आप पे, तो भगवान उसको ना सकाम कर्म में लगाएंगे जिससे आगे उसको लाभ मिलेगा, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। ना भगवान उसको ज़्यादा धन दौलत देंगे, ना भगवान उसको ये बोलेंगे कि चल तू भाई अपनी काम वासना पूरी कर ले, जो तेरी इच्छाएं हैं मन में कर ले पूरी, जितनी इच्छाएं कर ले भाई तू पूरी। भगवान नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? वृत्तासुर कहता है कि क्योंकि जब किसी के पास ज़्यादा धन दौलत हो, ज़्यादा संपत्ति हो, ऐश्वर्य हो, तो उस ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए उसके हृदय में भय और चिंता, तनाव उत्पन्न हो जाता है। भय भी आ गया, चिंता भी आ गई, तनाव भी आ गई और दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, इसका पता नहीं कहाँ से आ गया इतना पैसा
जरूर चोरी कर रहा होगा। अब भाई तुझे क्या पता वो कितनी मेहनत कर रहा है, लेकिन जरूर कोई गलत काम कर रहा होगा ये। लोग ईर्ष्या करनी शुरू कर देते हैं, धोखा देना शुरू कर देते हैं, लोग उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और फिर वृतासुर ने बोला कि अगर वो संपत्ति उसके हाथ से बाय चांस छूट गई, नुकसान हो गया, तो फिर उसके दुख का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। चैतन्य चरितमृत में धन दौलत को मौत की घंटी बोला है। चलो आप लोग मौत की घंटी तो नहीं मानोगे कि धन मौत की घंटी है। आप बोलो लाओ कहाँ है वो मौत की घंटी, हम बजाएंगे। आए तो सही, अभी तो है ही नहीं। हम मौत की घंटी बजाने के लिए ललायत है। कोई भगवान दे तो सही वो घंटी। हम भी तो देखे कैसी दिखती है वो घंटी। चार बातों का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं। भागवतम के 11वें स्कंद में भी अवंती ब्राह्मण, उसके बाद बहुत धन था, फिर सब छिन गया, गरीब हो गया, सड़क पे आ गया। तो फिर पहले तो बहुत दुखी हुआ, फिर भगवान की कृपा से उसको आध्यात्मिक ज्ञान का स्मरण हुआ। तो फिर उसने भिक्षु गीत गाया उसने, और उसमें उसने बोला कि धन जो है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। धन को अर्जित करने में, संभाल के रखने में, अपने बंधु बांधव भी छीन के ले जाते हैं, अपने बंधु बांधव भी ले जाते हैं। अभी पीछे मेरे एक जानकार हैं, वो अपने बैंक की स्टेटमेंट देख रहे थे, यार कोई बैलेंस कम लग रहा है बैंक का। तो उसने देखा तो उसमें एक 25,000 रुपये का डेबिट आया हुआ था, उसमें 25,000 रुपये अकाउंट से कटे हुए थे। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये तुमने खर्चे हैं पैसे? तुम मेरे खर्चों पे नजर लगा के रखते रहो। और कोई काम नहीं है तो अब भैया पैसे चले गए, कहीं किसी को देने थे मैंने। और लड़ाई हो गई, उसको रोटी भी नहीं मिली शाम को खाने के लिए, बाजार से खा के 25,000 भी गए और रोटी भी गई। तो अवंती ब्राह्मण ने कहा अपने सगे संबंधी से ही पैसा बचा के रखना पड़ता है। आप सब मानते हो नहीं मानते इस बात को? सही है। जो पत्नी है वो पति से पैसा छुपा के रखती है, और इतनी खतरनाक जगहों पे रखती है, जेम्स बॉन्ड भी नहीं ढूंढ सकता। उसको बुलाओगे और बोलेगा मिल नहीं रहा भाई, पता नहीं कहाँ है। नोटबंदी हुई थी जब आई थी। हाँ, नोटबंदी में निकल के आए थे सबके। नोटबंदी में निकल के आए थे। नोटबंदी में सबकी पोल खुल गई होगी। और लेकिन नोटबंदी में भी वो माताओं ने एक नई ट्रिक निकाली। उन्होंने बोला वो ये मेरी बहन ने दिए हैं, क्या चेंज हो सकते हैं? तब भी ये नहीं बोला कि मेरे कहीं ये नहीं ला ले मेरे से, ये मेरा पति मेरा दुश्मन है, मेरे पैसे पे नजर है इसकी। छुपा के रखते हैं। अवंती ब्राह्मण कह रहे हैं 11वें स्कंद में भागवतम के। तो वृतासुर ने बोला ये जो धन है जो भगवान इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे पूरी चेतना उसी के अंदर चली जाती है, भगवान की तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता। और क्योंकि भगवान नहीं देते ताकि उसको वो धन खोने का दुख ना सहना पड़े, इसीलिए भगवान नहीं देते। ओह भगवान कितने दयालु हैं। वृतासुर बोल रहा है ओह भगवान कितने दयालु हैं।
मुझे उस दुख से बचा लिया। भगवान अपने भक्त को उस दुख से बचा लेते हैं। भगवान कितने दयालु हैं। तो क्या हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे तो धन वगैरह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो रास आए वो भी छूट जाएगा क्या? ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो वृतासुर ने बोला ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ये जो सुविधा है, ये जो सुविधा है कि भगवान धन नहीं देते, भगवान उसको सकाम कर्म में नहीं लगाते, भगवान उसको इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रेरित नहीं करते, ये सुविधा केवल अकिंचन भक्तों को उपलब्ध है। जो भक्त पूर्णतः भगवान की सेवा करने के लिए ललायित है, जिनको ये इस संसार की नश्वरता का अनुभव हो गया, जिनको पता चल गया कि ये संसार खत्म होके रहेगा, संसार खत्म होगा नहीं होगा, मैं खत्म होके रहूंगा। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं धन दौलत को अपने पास पकड़ के नहीं रख सकता। तो अभी तक जो वृतासुर है, अभी तक इंद्र से बात कर रहा था, इंद्र को समझा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने भगवान के बारे में बात करनी शुरू की कि भगवान कितने दयालु हैं, जैसी ये लाइन बोली वैसे ही वृतासुर इंद्र को भूल गया। जैसे ही उसने बोला कि भगवान कितने दयालु हैं, कि वो अपने भक्त को इस समस्या में डालते ही नहीं है कि इसको धन के खोने का, इसको दुख सहना पड़े। भगवान उसको ऐसे क्लेश से बचा लेते हैं, उसको धन नहीं देके। भगवान कितने दयालु हैं। जैसे ही उसने ये लाइन बोली भगवान कितने दयालु हैं, तो क्योंकि वृतासुर का भगवान से स्वाभाविक अनुराग है, तो वृतासुर अब इंद्र को भूल गया। अब भगवान पे उसको ध्यान चला गया। अब भगवान के ऊपर फोकस कर लिया उसने और भगवान को ही संबोधित करना शुरू कर दिया। सामने इंद्र खड़ा रहे भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सामने इंद्र खड़ा है और वृतासुर ने पूरा ध्यान भगवान पे लगा दिया। और वृतासुर ने बोला कि हे भगवान, मैं कब आपके दासों का दास बन पाऊंगा? युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं और इंद्र के हाथ में वो वज्र है जिससे कि वो मार सकता है पलक झपकते ही। लेकिन वृतासुर परवाह नहीं कर रहा। वृतासुर पूरा ध्यान भगवान पे लगा दिया। तू अपना काम करना है, करता रहे भाई, अब तो मैं भगवान से बात कर रहा हूं। हे भगवान, मैं कब आपके दासों का दास बन पाऊंगा? क्यों तुम भगवान के दासों का दास बनना चाहते हो? किसी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा था कि आपका परिचय क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु ने भागवतम का श्लोक कोट किया था, गोपी भर्तुर पद कमलोर दास दासानो दास, कि मैं गोपी भर्तु जो गोपियों के स्वामी हैं कृष्ण, उनके दासों के दासों का दास हूं। क्यों है? क्यों दासों के दास बनना महत्वपूर्ण है? क्यों हम भगवान के दासों का दास बने? क्योंकि अगर हम भगवान के दासों का दास बनेंगे तभी हम भगवान के गुण, भगवान की महिमा को श्रवण कर पाएंगे। अगर आप लोग अपने आप को भगवान के दासों का दास नहीं मानते तो यहां बैठ के थोड़े ना भगवान का गुणगान सुन रहे होते। तो भगवान, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान के दासों का दास मानेगा, उसको पहली बात है कि भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा का बखान सुनने को मिलेगा। तो जब वो भगवान के गुणों का बखान सुनेगा तो फिर क्या होगा? बातें होंगी।
जब हम भगवान के गुणों को सुनेंगे, गुणों के बारे में, तो फिर एक बात यह है कि हम भगवान के गुणों का चिंतन कर पाएंगे। हमारे लिए भगवान के गुणों, क्योंकि अब हमने सुन लिया भगवान के गुणों के बारे में, तो उनके गुणों का चिंतन करना, उसके बारे में सोचना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप किसी भौतिक व्यक्ति को बाहर से पकड़ के पूछ लो भगवान का गुणगान करो, 1 2 3 लाइन बोल देगा, उससे ज़्यादा नहीं बोल पाएगा। एक भक्त है, वो घंटों, महीनों, सालों भगवान का गुणगान कर सकता है, वो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि उसने सुन रखा है भगवान के बारे में, उसने सुन रखा है, तो भगवान का चिंतन कर पाएगा। और दूसरी बात है, भगवान का गुणगान कर पाएगा। तो ये 2 बातें हो जाएंगी। और जब ये 2 बातें होंगी तो साथ में तीसरी बात एक और आके अपने आप लग जाएगी। जब भक्त भगवान का दिव्य गुणों के बारे में सुनेगा कि भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने ही दयालु हैं, कि एक शराबी कामी व्यक्ति ने भगवान के एक निर्जन उजाड़ खंडर मंदिर में अपने लेटने के लिए जगह साफ करके वहां पे लेट गया, तो भगवान ने बोला मेरा मंदिर साफ किया, उसको भगवान ने वैकुंठवास दे दिया। अब ऐसे भी दयालु व्यक्ति कहां से लेके आएंगे? जब हम ये सुन लेंगे कि भगवान इतनी छोटी सी सेवा भी नहीं की, ऐसा नहीं कि सेवा कर दी हो, भगवान की क्या सेवा की, अपने लेटने के लिए जगह साफ की थी, वो तो बाय चांस वो भगवान विष्णु का मंदिर था। जब हम भगवान के ऐसे दिव्य गुणों के बारे में, भगवान की ऐसी भक्त वत्सलता के बारे में, भगवान कृपा करने के लिए ललायित हैं, भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं, जब हमें ये बात पता चलेगी तो फिर हमारे हृदय में भगवान की सेवा करने का भाव आ जाएगा, भगवान की सेवा करने का भाव आ जाएगा। तो दासों का दास बनने से कितने लाभ हो गए? कितने लाभ हो गए? भगवान का गुणगान सुनने को मिला, भगवान का चिंतन करने को मिला, भगवान का गुणगान बखान करने को मिला, भगवान की सेवा में जुड़ने का प्रेरणा मिल गई हमें। ये सारी बातें हुई क्योंकि हमने भगवान के दासों का दास बनना स्वीकार किया। भगवान के दासों का दास बनना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है भगवान के दासों का दास बनना। तो हमारे एक आचार्य, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो बोल रहे हैं इतना मुश्किल है जैसे नीचे एक कमल का फूल गिरा हुआ है, आप नीचे झुके, आपने कमल का फूल उठा लिया, बस इतना ही मुश्किल है। मतलब मुश्किल ही नहीं है, मतलब मुश्किल ही नहीं है। जमीन पे गिरा हुआ फूल उठाना कितना मुश्किल हो सकता है आखिर? भगवान के दासों को दास बनना कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक समस्या आती है भगवान के दासों का दास बनने में, सिर्फ एक समस्या आती है। वो समस्या आती है कि जब हमें अहंकार होता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मुझ में बहुत दिमाग है, मुझे सब पता है। सिर्फ और सिर्फ एक ये बात हमें भगवान के दासों का दास बनने में रुकावट डालती है, और कोई रुकावट है नहीं। झुको, कमल का फूल उठा लो, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। कोई वजन नहीं है भाई, कोई वजन नहीं है। और वितासुर ने भगवान को बोला, हे भगवान, मैं तो आपकी कृपा की ऐसे प्रतीक्षा कर रहा हूं, मैं आपकी कृपा की ऐसे प्रतीक्षा कर रहा हूं जैसे एक जो बछड़ा है जो रस्सी से बंधा हुआ है, खुला नहीं है, रस्सी से बंधा हुआ है, जैसे रस्सी से बंधा हुआ बछड़ा
दूध दोहने के समय की प्रतीक्षा करता है कि कब दूध दोहने का समय आएगा, कब ग्वाला आएगा और मेरी माँ का दूध धो लेगा वो, क्योंकि जब वो दूध धो लेगा मेरी माँ से तो फिर मुझे भी मौका मिलेगा बचा हुआ दूध पीने का। मैं ऐसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी कृपा की, इतनी लालसा है प्रतीक्षा करने की। मैं ऐसे प्रतीक्षा कर रहा हूं जैसे एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा होता है जिसके पंख नहीं हो गए, अभी उड़ नहीं सकता, घोंसले में बैठा रहेगा। जैसे वो बच्चा जो असहाय है, कुछ नहीं कर सकता, जैसे वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करता है कि कब वो आएगी और मेरे मुंह में दाना डाले। हे भगवान, मैं वैसे प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी। मैं ऐसे ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ आपकी सेवा के अवसर की, जैसे एक स्त्री अपने पति की प्रतीक्षा करती है जो बाहर गांव गया है, जो विदेश गया है, कि वो कब आएगा और कब मुझे अपने पति की सेवा करके संतोष का अनुभव होगा। हे भगवान, मैं ऐसे ही आपकी सेवा के अवसर की प्रतीक्षा में बैठा। मेरा काम है प्रतीक्षा करना, सेवा का अवसर देना आपका काम है। बेसिकली जो वृतासुर मरने के लिए तैयार बैठा है, तैयार क्या बैठा है, ललायित है मरने के लिए। कोई तो आओ, मारो भाई मुझे। और भगवान भी ललायित है कि ये वृतासुर मरना चाहिए। हो सकता है दधीची की जो हड्डियां, वैसे तो बहुत ताकतवर है दधीची की हड्डियां, लेकिन हो सकता है पूरा काम ना कर दें। हो सकता है वृतासुर के सामने काम ना बने उसका, लेकिन वृतासुर का मेरे पास आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे वृतासुर से विरह का अनुभव हो रहा है। इसलिए भगवान ने दधीची की हड्डियों से बने वज्र को अपनी शक्ति से निवेशित कर दिया। खुद ही दधीची की हड्डियों से बने वज्र के अंदर भगवान निवेशित हो गए कि कुछ भी हो जाए, वृतासुर का वध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इसका वध होगा तो ये मेरे पास आ पाएगा। भगवान कितने लालायित हैं, जितना लालायित वृतासुर मरने के लिए है, भगवान भी उतने लालायित है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी लालसा, जितनी उत्सुकता आपको होगी भगवान का दर्शन करने की, भगवान की सेवा करने की, भगवान को भी उतनी उत्कंठा होगी। अगर आप में वो लालसा, वो उत्कंठा नहीं है, भगवान को भी कुछ नहीं पड़ा, भगवान भी वेट करते रहेंगे। लेकिन अगर आप में ये लालसा उत्पन्न हो गई, ये लालसा जागृत हो गई अगर आपके अंदर भक्तों के संग में, फिर भगवान कुछ भी तिकड़म लगाएंगे, आपको भगवान जल्द से जल्द अपने पास वापस लेके आएंगे। फिर भगवान कोई कसर नहीं छोड़ते, फिर नहीं भगवान कोई कसर छोड़ते। चैतन्य भागवत में चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु एक नाव में बैठे हुए थे। थैंक यू। चैतन्य प्रभु महाप्रभु नाव में बैठे हुए थे, सारे भक्त भी बैठे थे।
नाव, उसका पानी जो है वो गहरे रंग का था, श्याम रंग का था। तो महाप्रभु को यमुना जी की, वृंदावन की याद आ गई। महाप्रभु ने नर्तन कृत्य करना शुरू, नर्तन कीर्तन करना शुरू कर दिया। नाव डगमगाना शुरू हो गई। भक्तों को टेंशन हो गई कि नाव बीच मझधार में है, पलट गई, क्या होगा। तो भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को बोला, आप प्लीज अपने भावों को संभालिए, नाव डूब ना जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि क्या तुम्हें भगवान की रक्षा पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है भगवान की रक्षा के ऊपर? फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक उदाहरण दिया उनको कि एक भक्त संकट में था, उसको प्राणों पे संकट आ गया था। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा उसकी रक्षा कर ले। और सुदर्शन चक्र तो आपको पता है मन की गति से भी तेज चलता है। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, जाओ उसकी रक्षा करो। लेकिन भगवान को तसल्ली नहीं हुई। सुदर्शन चक्र जिसकी कोई काट नहीं है, कोई सुदर्शन चक्र के सामने टिक नहीं सकता। कोई माई का लाल, कोई अस्त्र शस्त्र व्यक्ति, कोई नहीं टिक सकता। कोई देवी देवता, कोई नहीं टिक सकता। लेकिन भगवान को टेंशन हो गई कि पता नहीं सुदर्शन चक्र टाइम से पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पता नहीं काम होगा नहीं होगा। तो सुदर्शन चक्र भेजने के बाद भगवान खुद जा गए सामने, सुदर्शन चक्र से पहले पहुंच गए। कि चिंता है भगवान को। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या तुम्हें भगवान की रक्षा पे चिंता नहीं, तुम्हें विश्वास नहीं है क्या कि भगवान रक्षा करें? भगवान हमेशा अपने भक्त के विषय में चिंता करते हैं। कमी है कि हम ही भगवान के बारे में चिंता नहीं करते। कमी यहां पर है सारी, भगवान में कमी नहीं है। भगवान तो पूरा दम लगा रहे हैं कि आप अगर बाई चांस आप दासों का दास बनने के लिए तैयार हो जाओ, और दासों का दास बनने का मतलब है विधिवत गुरु से दीक्षा लेना। गुरु से दीक्षा लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज सुबह हम पंजाबी बाग में चर्चा कर रहे थे कि नारद जी गए थे भगवान विष्णु से मिलने। तो नारद जी ने वीणा बजाई भगवान को संतुष्ट करने के लिए। भगवान ने बोला कि नारद, तुम्हारी वीणा में आज मुझे सुख नहीं मिल रहा, क्या कारण हो सकता है? तो नारद जी ने बोला कि वेल, आपको सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपका पूरा ध्यान ध्रुव पे गया हुआ। ध्रुव तपस्या कर रहा है मधुवन में, आपका पूरा ध्यान वहां पे जा रखा है, इसलिए आप मेरी वीणा को आस्वादन नहीं कर पा रहे। तो भगवान ने बोला कि तुम्हारी बात सही है, मैं उसको दर्शन देना चाहता हूँ, उस पर कृपा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहे? मैं सिर्फ उसी पे कृपा करता हूँ जो दीक्षित है। सामने से भगवान ने बोला नारद जी को। चैतन्य मंगल में लिखा है, लोचनदास ठाकुर लिख रहे हैं, लोचनदास ठाकुर का आज आविर्भाव दिवस है, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो भगवान ने बोला कि मैं तो उसी पे दया करता हूँ जो दीक्षित, जिसने गुरु की शरण ली है, उस पे दया करता हूँ। तो नारद जी ने बोला कोई चिंता का विषय नहीं है, मैंने उसको दीक्षा दी है, क्योंकि नारद जी ने ध्रुव महाराज को शिक्षा दी थी कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे भजन करने, कैसे ध्यान करने। तो नारद जी ने बोला आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई रुकावट नहीं है, वो मेरा शिष्य है, मैं उसको अपना शिष्य आपके सामने घोषित करता हूँ। और भगवान गए और भगवान ने दर्शन दिया ध्रुव महाराज को। तो अगर हमने दासों का दास बनना है, दासों का दास बनना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो हमें प्रमाणिक गुरु से विधिवत दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है।
और जो लोग भौतिक सुख सुविधाएं लेना चाहते हैं, भगवान उनको भौतिक सुख सुविधाएं भी देते हैं। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं देते, जो मांगेगा उसको वो मिले। लेकिन भगवान इस तरीके से देते हैं कि उन सुविधाओं को लेकर उस व्यक्ति का मन भगवान से हट नहीं जाए। वो इस तरह से सुख सुविधा भगवान प्रदान करते हैं। वह इतना फर्क है। देवी देवताओं की पूजा करेंगे, जो मांगोगे मिलेगा, उनको परवाह नहीं है कि आपका मन जो है भोग में तो नहीं जाके लग जाएगा। भगवान जरूर इस बारे में सोचते हैं। ये फर्क है, जब हम देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और भगवान से कुछ मांगते हैं तो उसके मिलने में ये फर्क रहता है। भगवान इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, देवी देवता आमतौर पर ध्यान नहीं रखते। इसीलिए आपने देखा है कि ब्रह्मा जी के जो स्तुति कर रहा है, ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा है, वो राक्षस बन जाते हैं, भगवान उनका संहार कर देते हैं। जो शिव जी की, दुर्गा देवी की उपासना करता है, भगवान उनका संहार कर देते हैं। वो समाज में उत्पात मचाते हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी ने भगवान कृष्ण की भक्ति की और उत्पात मचाया हो। भगवान सुविधा देते हैं, लेकिन साथ साथ में चेतना को शुद्ध भी कर देते हैं। ये फर्क है दोनों के अंदर। तो इसलिए कई बार लोगों को ये लगता है कि देवी देवताओं से मांगोगे तुरंत मिल जाता है, भगवान से मांगोगे टाइम लगता है, तो हमारे में धीरज है नहीं, तो हमें तो तुरंत चाहिए। इसलिए देवी देवताओं के पास जाने में ज़्यादा लोगों की रुचि रहती है। लेकिन उसमें नुकसान है। भगवान, अगर आपको कुछ चाहिए भी, पहले तो हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए किसी से भी, लेकिन अगर मांगना ही है तो फिर भगवान कृष्ण से मांगिए, भगवान विष्णु से मांगिए, भगवान राम से मांगिए। वो देंगे, लेकिन इस तरह से देंगे कि आप विचलित नहीं होंगे, आप परेशान नहीं होंगे, आपकी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी, आपकी घटेगी नहीं। लेकिन अगर ये बात जरूर है कि अगर हम भगवान के पास गए और हमने भोग की वस्तुएं मांगी, तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे इंद्र है, इंद्र को कुछ चाहिए, भगवान के पास गया मांगने के लिए, लेकिन भगवान ने इंद्र की इच्छा तो पूरी की, लेकिन क्या इंद्र को शुद्ध भक्ति मिली? इंद्र को शुद्ध भक्ति नहीं मिली। अगर हम ये प्रसंग देखें, इस प्रसंग में अंततः वृत्रासुर की मृत्यु हो गई, इंद्र को स्वर्ग का राज्य मिला, लेकिन जीता कौन, हारा कौन? अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे, भगवान की जो शुद्ध कृपा है, भगवान की कृपा इंद्र पर भी हुई, भगवान की कृपा वृत्रासुर पर भी हुई। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन को बचाने के लिए रथ का पहिया उठा के भगवान विष्णुदेव पे चढ़ाई कर दी भगवान ने, जबकि बोला था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो प्रश्न है कि भगवान ने अर्जुन पे कृपा की या भगवान ने भीष्मदेव पे कृपा की? भगवान ने कृपा दोनों पे की थी, लेकिन असली हकदार भगवान की कृपा का भीष्मदेव है। असली कृपा भगवान ने भीष्मदेव पे की, अर्जुन पे भी की, कोई शंका नहीं। ऐसे ही भगवान इंद्र पे भी दया कर रहे हैं, भगवान वृत्रासुर पे भी दया कर रहे हैं, लेकिन असली दया वृत्रासुर है। कृपा दोनों पे की, ऐसा नहीं कह सकते कि इंद्र पे कृपा नहीं की, लेकिन जो असली कृपा है वो वृत्रासुर ने प्राप्त किया। तो ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम इंद्र बनना चाहते हैं कि वृत्रासुर बनना चाहते हैं। हम भगवान की कृपा सुख समृद्धि के द्वारा अनुभव करना चाहते हैं, या हम अकिंचन बन के तुरंत भगवान की कृपा का भागीदार बनना चाहते हैं। हमारे पे निर्भर है, हमारे पे निर्भर है। लेकिन
कुछ भी हो, ये बात पक्की है, कुछ भी हो ये बात पक्की है कि अगर इच्छाएं हैं तो भी देवी देवताओं के पास जाने से अच्छा है भगवान की शरण में जाएं, भगवान से मांगे, तो कल्याण का रास्ता खुला रहता है, भगवान से संबंध का रास्ता खुला रहता है। तो इतना विचलित नहीं होता वक्त, कुछ समय बाद ही से ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने का संभावना बनी रहती है उसकी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ। आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। चलो, सर्दियाँ भी बढ़ गई हैं बहुत। इतनी सर्दी में आप सब लोग आए, मैं आपका हार्दिक आभारी हूँ मैं आपका। अब मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप हमें ऐसे ही आपका दास बन के आपकी सेवा करने का मौका देते रहिए। आप और भी लोगों को आमंत्रित कीजिए जिससे कि वो भी भगवान के बारे में शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से सुनने का अवसर मिले उनको। भगवान के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, कमी नहीं है, बल्कि आजकल तो मायावादी ज़्यादा ज़ोर शोर से बोलने में लगे हुए हैं। जो भगवान से घृणा करते हैं वो भी भागवतम कथाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर भक्ति के दृष्टिकोण से भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो गुरु परंपरा में आए भक्तों के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो जो अवसर का लाभ आप उठा रहे हो, आप वो अवसर दूसरों को भी प्रदान कीजिए कि वो भी इसका लाभ उठाएं और उनके जीवन में भी, जैसे आपके जीवन में अब अमंगल अशुभ हो नहीं सकता किसी भी हालत में, ऐसे ही हमें प्रयास करना चाहिए कि दूसरे लोग का जीवन भी मंगलमय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।